आप सभी लोगों का एक बार फिर से कनक क्लासेस में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 4 धर्म शिक्षा का जो पाठ 16 है महात्मा बुद्ध, उसके प्रश्नोत्तर के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। इस पाठ का पूरा डिटेल में अध्ययन रीडिंग करके मैंने बताया और समझाया है। जिन लोगों ने अभी इस पाठ के रीडिंग को नहीं किया है वो लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, वह चैनल पे उपलब्ध है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1 जो पाठ 16 का है, महात्मा बुद्ध के माता पिता तथा उनके बचपन का नाम बताओ। तो आप लोगों को जब मैंने यह पाठ पढ़ाया था तो उसमें डिटेल में बताया भी था। आप चाहे तो अपने बुक से भी ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं कि आंसर सही है कि गलत। महात्मा बुद्ध के माता पिता का नाम पूछ रहा है, तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, ठीक। माता का नाम माया देवी और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। हाँ, गौतमी नाम की स्त्री द्वारा उनकी देखभाल की गई थी, इसलिए उनका नाम गौतम भी था, लेकिन उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ ही था। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ की वैराग्य भावना किन कारणों से बढ़ी। जो सिद्धार्थ के मन में वैराग्य भावना थी, एकाकीपन की, तप करने की, तपस्या करने की, वह किन कारणों से और ज़्यादा बढ़ गई, इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो बच्चों एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि इन पाठों का वीडियो मैं इसलिए बना देता हूँ ताकि अगर पीडीएफ कभी डिलीट भी हो गया तो कम से कम ये वीडियो उपलब्ध रहेगा और यहाँ से हम अपने एक्सरसाइज को कर सकेंगे। दूसरी चीज़, अभी भी कुछ बच्चों ने बेल आइकन नोटिफिकेशन वाला प्रेस नहीं किया है, जिसकी वजह से उनको मेरे नए वीडियोज का पता नहीं चल पाता है। तो सब्सक्राइब बटन, जो रेड बटन होता है, उसके बगल में एक बेल बना आता है घंटी का आकार, उसको प्रेस कर देना चाहिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, एक दिन सिद्धार्थ रथ पर बैठकर सैर के लिए निकले थे कि उनकी दृष्टि एक बूढ़े मनुष्य पर, एक रोगी पर, एक शव पर और एक सन्यासी पर पड़ी। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा इनके बारे में। तो सारथी ने समझाया कि हर मनुष्य को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है, कभी न कभी वह रोगी हो जाता है और एक ऐसा दिन आता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद जब उनकी मुलाकात एक सन्यासी से हुई तो उन्होंने यह महसूस किया कि वह सन्यासी ज़्यादा खुश था, उसके चेहरे पे चमक थी। तो इन सारी बातों ने उनके मन में वैराग्य की भावना को बढ़ा दिया। अगला क्वेश्चन है, बैसाखी पूर्णिमा का बौद्ध मत में क्या महत्व है। जो बैसाखी पूर्णिमा है उसका बौद्ध मत में क्या महत्व है। तो आपको जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था, समझा रहा था, तो मैंने उसमें बोला था कि बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही हुई थी और उनका निर्वाण भी, यानी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी बैसाखी पूर्णिमा को ही हुआ था। इसीलिए बौद्ध मत में बैसाखी पूर्णिमा को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जन्म भी उसी दिन हुआ था, फिर जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन भी बैसाखी पूर्णिमा था और जब उनका मोक्ष की प्राप्ति हुई उस दिन भी बैसाखी पूर्णिमा ही था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुयायी को कौन सी प्रतिज्ञाएं करनी होती हैं।
अगर कोई बौद्ध धर्म का अनुयायी बन रहा है, बौद्ध धर्म को मानता है, तो उसे कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं करनी पड़ती हैं? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी को 3 प्रतिज्ञाएं करनी होती हैं। पहला, धर्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। दूसरा, बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। तीसरा, संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। ठीक है। धर्मम शरणम गच्छामि का मतलब कि सभी लोगों को धर्म को मानना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब बुद्ध भगवान द्वारा बताई गई बातों को हमें मानना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और संघम शरणम गच्छामि का मतलब ऐसे लोगों का संगठन जो बुद्ध जी को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनकी शरण में मैं जाऊंगा। ठीक है। ये 3 प्रतिज्ञाएं उनको करनी पड़ती हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध मत के सिद्धांत या शिक्षा पर 2-3 वाक्य लिखिए। तो बौद्ध मत में कुछ बातें बताई गई हैं, उन पर आधारित 3 वाक्य हैं। पहला, जीव हत्या महापाप है। दूसरा, धर्म में पाखंड नहीं होना चाहिए। और तीसरा, मनुष्य का जीवन सादा, सच्चा, संयमी और उदार होना चाहिए। और भी बहुत सी बातें बताई गई हैं बौद्ध मत में, लेकिन ये 3 वाक्य मुझे मिले तो मैंने यहाँ लिख दिया है। आप इन्हें याद कर लीजिए, अपने जीवन में इनको धारण कीजिए। और बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको और भी वीडियोज मिलते रहें। थैंक यू।